मुलाकात हुई है ग्लोबल एजुकेशनल एकेडमी के प्रधानाचार्य से। आज मैं इनकी पूरी कहानी और इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप जान पाएंगे कि इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं इनके अंदर क्या क्वालिटी है और इस स्कूल में क्या क्या ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले शर्मा जी, आपका ये जो द टॉप इंटरव्यू चैनल है आए हुए हैं, दोनों लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत कोटशा धन्यवाद के साथ आपको स्वागत करता हूं कि आप इस छोटे जगह पर आकर इस तरह के इंटरव्यू लेकर आप इस विद्यालय के और इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के प्रेरणा का स्रोत बने, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले आपसे हमारा क्वेश्चन रहेगा कि सर, आप जो स्कूल चलाते हैं या स्कूल में, इस स्कूल में किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और किस टाइप से आप सारी घंटियों को आप रन कराते हैं, कैसे कैसे सर, उसके बारे में आप सर बताइए। सबसे पहले आज की जो समस्या है प्राइवेट विद्यालयों का, उसमें टीचर के मैनर, टीचर के एजुकेशन, टीचर की क्वालिटी पर ही सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है। उसमें हमारे यहाँ LKG से लेकर जो है अपर क्लासेज तक हैं। क्लासेज हमारे यहाँ 13 हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ टीचर स्टाफ 16 रखा गया है कि अगर किसी दिन किसी अध्यापक का अगर जो किसी तरह का कैजुअल लीव दिया जा रहा है तो उसके एवज में उसके सापेक्ष जो अध्यापक रहेंगे उनसे कोई भी क्लास अटेंड कराया जा सकता है। खास करके इस विद्यालय के जो फाउंडर हैं मिस्टर ताजुद्दीन शेख, वो एक इंजीनियर, क्वालिफाई इंजीनियर हैं और मैं डबल MA BEd हूँ। तो 2-3 लोग, या श्री पिंटू यादव जी हैं, ये 3-4 लोग हैं हम लोग जो बराबर यह देखते रहते हैं कि कोई भी क्लास यदि किसी भी विषय का कहीं खाली पड़ा हो तो हम तुरंत उसको रिकवर करने का प्रयास करते हैं और बच्चों को जिस तरह की भी सुविधा पढ़ने में चाहिए या उनके सर्वांगीण विकास में चाहिए, हम सभी लोग यह प्रयास करते हैं कि वह सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई जाए। जैसे यहाँ का सपोज कर लीजिए पानी की सुविधा है तो हमारे यहाँ RO प्लांट लगा हुआ है, उसे RO का वाटर आप बच्चे सभी पीते हैं। और उसके बाद जो है कई जगहों में शौचालय की व्यवस्था है, लड़के और लड़कियों का कंबाइन कर दिया जाता है। हमारे यहाँ शौचालय की व्यवस्था तीनों के लिए अलग अलग है, टीचर्स के लिए अलग है, बालिकाओं के लिए अलग है, बालकों के लिए अलग है। और इस तरह से विद्यालय में बच्चों की भरपूर सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। मान लीजिए सामने से बड़ा रोड गुजरता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती जाती हैं, तो इसके लिए गेट को बंद रखकर एक दरवान को यहाँ लगाया जाता है। बाहर से कोई आता है तो उसको रिकवर कर लेता है और वह हमें सूचना देता है, हम पता करते हैं कि आप क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, फिर उसको हम बुलाकर उससे बात कर लेते हैं या उसके गार्जियन, उसके बच्चे से मुलाकात करवाते हैं। तो एक सुरक्षा व्यवस्था हो गया, वाटर व्यवस्था हो गया, शौचालय की व्यवस्था हो गई। दूसरी बात की आजकल व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कर्टेन सेट लगाकर विद्यालय चलता है और उसकी भी हाइट इतनी कम होती है प्राइवेट विद्यालयों का। यदि 6 फीट का मेरे हाइट का कोई व्यक्ति अगर वहाँ खड़ा होता है तो उसके सर का जो है टच हो जाता है और उससे गर्मी महसूस होती है। तो सर भी गर्मी से महसूस कर रहे हैं और बच्चे भी गर्मी से महसूस कर रहे हैं। तो यह दोनों स्थिति में पठन पाठन में यह बाधा है। आप हमारे यहाँ देखिए सारे रूम्स जो है लिंटर्ड हैं और सभी मोस्ट एयरी हैं। और इस एयरी होने के बावजूद भी सारे रूमों में जो है डबल फैन और जो है बड़े बल्ब लगे हुए हैं। यदि किसी दिन अकस्मात मौसम खराब भी हो जाता है तब भी हमारे यहाँ इन्वर्टर सप्लाई है, उससे जो है सारे कमरों में जो है लाइट जलती रहेगी और जलने के पश्चात जो है उनका पठन पाठन में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा हमारे यहाँ जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं इसके दूसरे फ्लोर पर एक स्मार्ट क्लास बना हुआ है जिसमें डिजिटल क्लासेस की व्यवस्था की गई। यदि कोई भी लड़का अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ने के या टीचर से पढ़ने से किसी तरह का उसको दिक्कत आ रही है या किंवदंती उसकी क्या किम कर्तव्य विमूढ़ हो जा रहा है, तो उस दशा में हम जो है उसको डिजिटल क्लास में जो है भेजते हैं कि तुम डिजिटल क्लास को भी अटेंड करो और अटेंड करने के पश्चात
साथ देखो, अगर तुम्हारे बेहतर समझ में आता है तो डिजिटल क्लास भी ले सकते हो। तो ये डिजिटल क्लास जो छोटे बच्चे हैं उनसे और बड़े बच्चों तक का जो है हमारे यहाँ उपलब्ध है। अच्छा सर आपसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम पूछेंगे। सर सबसे पहले आप बताएंगे कि जो आपके विद्यालय में जैसे मान लीजिए हर तरह के बच्चे पाए जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, कुछ मिडिल होते हैं, कुछ बहुत मंद बुद्धि के होते हैं, तो सर जो सबसे वीक बच्चे होते हैं, जो सबसे निचले पायदान पर आते हैं, तो सर उनके लिए आपके विद्यालय में क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ विद्यालय 8:30 बजे से लेकर और 2:20 तक चलता है। 2:20 के बाद हमारा जो 16 स्टाफ है उसमें से 10 स्टाफ लेडीज स्टाफ को छोड़कर जितने जेंट्स स्टाफ है उनका वीकली जो है ये डिवाइड किया गया है कि जितने अगर जो मैथ के कमजोर विद्यार्थी हैं तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक श्री पिंटू यादव जी जो मैथ के टीचर हैं वो उनको अतिरिक्त ट्यूशन देंगे। उसके लिए हमारे यहाँ कोई चार्जेस नहीं लिया जाए, कोई चार्ज नहीं लिया जाए। उसके बाद ये पता लगा कि मैथ के वाले लड़के रिकवर हो गए तो नेक्स्ट वीक में हम चेक करवा कर क्लास टीचर के माध्यम से पता करवाते रहते हैं। किसी का हिंदी वीक है तो अगले बार जो है हम हिंदी वाले मास्टर श्री राजदेव पांडे जी से जो है कहते हैं कि पांडे जी आप इन बच्चों का जो है हिंदी वीक है, आप इनका अतिरिक्त ट्यूशन दीजिए। तो इससे ये होता है कि बच्चा भी रिकवर कर लेता है और हमारे अध्यापक को सप्ताह पूरे महीने में 1 सप्ताह पढ़ाई के बाद उनको अतिरिक्त समय देना पड़ता है। तो इसलिए दोनों का एडवांटेज होता है और उसके लिए जो है हम विद्यालय के माध्यम से जिनके बहुत अच्छे रिस्पांस आते हैं जिस गुरु जी का, उनको हम प्रोत्साहन करने के लिए 26 जनवरी या ये जो वर्ष के अंत में फेयरवेल पार्टी होती है तो उनमें एक प्रशस्ति पत्र देते हैं कि अतिरिक्त क्लासों में तो आपने पढ़ाया ही, अतिरिक्त कक्षाओं में जो आपने अतिरिक्त शिक्षा दिया उसमें आपका बेहतर रहा, इसलिए हम आपको प्रशस्ति पत्र देते हैं। और खास करके हमारे यहाँ जो काफी ओल्ड एज के लोग अध्यापक हैं और आप जानते भी हैं, आप कई जगह इंटरव्यू लिया है कि ओल्ड इज गोल्ड कहा जा सकता है और अनुभव ही एक अच्छा अध्यापक होता है। बिना एक्सपीरियंस इज ए गुड टीचर अंग्रेजी में भी बात कही गई है। और हम एक लोगों पर काम करते हैं, एक मोनोपोली पर काम करते हैं कि कोऑपरेशन ऑलवेज लीड टू हैप्पीनेस, मैंने सहयोग सदैव प्रसन्नता को बढ़ा देता है। ये छोटे छोटे सहयोग हम गुरुजी लोगों से लेकर उन बच्चों को जो है शिक्षा में बेहतर करने का प्रयास करते हैं जो किसी भी माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, गणित किसी भी विषय में कमजोर हो तो उनको अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है। सबसे बड़ी बात, उस अतिरिक्त शिक्षा के लिए हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। दूसरी बात, शुल्क के माध्यम में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अगर किसी के माता पिता दोनों डेथ कर गए हैं तो उनको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाता है। अगर कोई क्रीमी लेयर से बिल्कुल बिलो है, बहुत नीचे है, वो अभी अगर चाहता है तो उसके भी ये हमारे यहाँ क्लासों में जो है पढ़ाया जाता है और उसका फीस जो है क्लास में उसको यह विदित न हो कि हम फ्री पढ़ रहे हैं और इससे उसका ये मनोबल डाउन हो। इसके लिए हम जो है उस फीस को विद्यालय के कोष से जमा करके वो उसके पास तक जाता है। क्लास टीचर को यह विदित होता है कि इसका फीस जमा हो गया, लेकिन वह फीस विद्यालय कोष जमा करता है जिससे उसका जो है मनोबल नीचे फॉल न हो।